गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे बीटीएसटी के बारे में कि भाई कल के लिए क्या किस तरीके का प्लान बन सकता है, क्या मार्केट में नजर आ रहा है जिसके बिहाफ पर आप कोई भी प्लान कर सकते हैं। वो कौन सा लेवल निकलेगा जिसके ऊपर गैप अप या फिर किस लेवल के नीचे गैप डाउन का प्लान करना चाहिए, क्या मार्केट का हाल है, क्या ग्लोबल सेंटिमेंट यहां से नजर आ रहा है। तो सारी चीज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो मिस मत कीजिएगा, पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाला है। ओके, और सबसे पहले तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, क्या करेंगे आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलेंगे, जिससे क्या होगा कि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आप तुरंत जाकर के देख पाएंगे और अपनी स्ट्रैटेजी बना पाएंगे। एक चीज याद रखिएगा, अगर आप मेरे व्यू पर प्लान करें तो आपको पता होना चाहिए कि आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। तो प्लान करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर कर लीजिएगा। बाकी अगर आप देख रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलते भी रहेंगे, तो प्लीज अपना प्यार बनाए रखिए। ओके, चलिए सबसे पहले आते हैं लास्ट डे का बीटीएसटी और आज मार्केट की किस तरीके की ओपनिंग। ओके, तो देखिए लास्ट डे मैंने बोला था क्लियरली निफ्टी क्लोजिंग 26,200 के ऊपर ही होनी चाहिए। ओके, यहां कहीं 2 बजे के आसपास, 2:15 बजे के आसपास मैं वीडियो बना रहा था, यहां कहीं मार्केट था। मैंने ये भी बोला था कि क्लोजिंग जो है मुझे दिखता है कि 150 170 के आसपास आ सकती है और वहीं उसके आसपास क्लोजिंग आता हुआ नजर आया। पर बीटीएसटी के लिए 26,200 के ऊपर आपको प्लान करना चाहिए। ओके, और मार्केट की क्लोजिंग देखें तो 26,200 के ऊपर तो हुई भी नहीं, तो हमने उस हिसाब से कोई भी प्लान नहीं किया और आपने भी नहीं किया, तो बिल्कुल आप सेफ बचे रहे होंगे। ओके, और आज मार्केट देखें तो भाई गिफ्ट निफ्टी तो 60-70 पॉइंट नीचे दिखा रहा था, पर ओपनिंग आती है 30-35 पॉइंट डाउन साइड के आसपास। ओके, उसके बाद मार्केट दोनों तरफ के वॉलेटाइल मूव देता है, थोड़ा सा साइडवेज रहता है और एक बार जंप अपसाइड देखने को मिलता है। ठीक है, अब इंट्राडे में हमने कैसे प्लान किया उसको फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो राइट हैंड साइड पे पिक दिख रहा होगा, इसमें मैंने क्या बोला 26 142 145 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल है। फटाफट से मैं इसको मार्क कर लेता हूं, 26 142 145। ठीक है, ये है लेवल और इसको ले आते हैं नीचे फटाफट से 142 145 के ऊपर अपसाइड मूव। ठीक है, देखिए ये मैंने कितने बजे बोला है, 10 बजे के आसपास। 10 बजे का मतलब इस कैंडल पे बोला, इसी कैंडल पे इसने ब्रेक किया और एक बार इसने इंटरडे हाई लगाया और लगभग कल की क्लोजिंग के आसपास इसने ट्रेड दिया। ठीक है, यानी 186 185 के आसपास। ओके, अब जाकर के ऑप्शंस में देखेंगे टोटल 35 से 40 पॉइंट का मूव आया है, हालांकि हमने 20 से 22 पॉइंट के आसपास मैक्सिमम और फ्री एज में रिजेक्शन आ रहा था, तो यानी 25 पॉइंट के आसपास फुल क्वांटिटी निकाला है। 10 पॉइंट ऊपर हम निकल सकते थे पर हम निकले नहीं, थोड़ा सा ध्यान भटक गया, मेरा नेट भी स्लो हो गया क्योंकि यहाँ पर 2 बार रिजेक्शन भी बन चुका था। ओके, तो कुल मिलाकर के ठीक है 25 पॉइंट कोई कम नहीं है, बनाए। ओके, उसके बाद देखिए मार्केट दोबारा आता है, पर हम यहाँ पर प्लान नहीं करते हैं, थोड़ा सा पता नहीं क्या मेरे दिमाग में चल रहा था। ठीक है, तो प्लान करना रह गया, वरना अगर हम करते तो यहाँ पर भी 20 से 25 पॉइंट मिल सकते थे। और फिर मार्केट देखिए उसके बाद धीरे साइडवेज बना हुआ और धीरे डिप मारा है और इसने लो को भी तोड़ा है। हमने एक बार ऊपर आया, फिर हमने यहाँ पर प्लान किया था डाउन साइड के लिए। ओके, रिट्रेसमेंट के बाद मैं आपको दिखाता हूँ, पिक दिख रहा होगा, पुट राइटर भागा है डेटा में 1:33 के आसपास बोला है, यानी इसका मतलब है मैंने बोला है 1:13 पर बोला है। ठीक है, 1:13 का मतलब इस कैंडल पर बोला है। ओके, तो फिर अगर फिसलता है तो हम डाउन साइड बैठेंगे और इस बार 26,088 लेवल होने वाला है। 26,088 को मैं मार्क कर देता हूं। ओके, और इसी कैंडल पर, ठीक है, ये आपको कैंडल दिख रहा होगा, इसी कैंडल पे हमें 10 पॉइंट मिले और मैं अपनी फुल क्वांटिटी को निकाल चुका हूं। हालांकि अभी भी बैठा जा सकता है क्योंकि 26,100 के ऊपर जब तक नहीं जाता है तो आपको डाउन साइड प्लान आप कर सकते हैं। ठीक है, ओके, बात समझ में आ गई। तो ये कुल मिलाकर के हाल है, आज कोई बड़े मूव नहीं मिला। मार्केट अगर देखेंगे तो लगातार 3 दिन से फिसल रहा है, उसको हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए, तो ये था अपने मार्केट का हाल। अब मैं आपको एक और पिक दिखाता हूं, बीटीसी यूएसडी। ठीक है, 2-3 दिन से हम इसमें प्लान नहीं कर रहे थे, मैंने आपको बताया भी था कि भाई मेरा ध्यान सिल्वर में ज़्यादा है। ठीक है, और आज फिर से करेक्शन है तो मैं बायर में उसमें बाइंग ही ढूंढ रहा हूँ, बाइंग दिख नहीं रही है तो मैं शांत हूँ। ओके, और कल शाम को भी कल भी ऐसे ही मार्केट था। कल शाम को बीटीसी यूएसडी में एक बढ़िया ट्रेड किया है, राइट हैंड साइड पे पिक दिख रहा होगा, 2,13,000 का रिटर्न है और कैपिटल इन्फ्यूज है लगभग 32,000 के आसपास, 32 से 35,000 की कैपिटल इन्फ्यूज थी। एक फर्स्ट क्लास रिटर्न जनरेट किया है। जब ये चलता है तो आपको पता है एक फर्स्ट क्लास रिटर्न देता है। ओके, और इंडिकेटर मेरा काम करता है 24/7। ठीक है, कल सिल्वर में भी शाम को एक बड़ा मूव आया, जब ये बीटीसी यूएसडी में आ रहा था सिल्वर में भी हमने कैप्चर किया था। आप जाकर के देखिएगा टेलीग्राम चैनल पर, मैंने वहां पर पिक्स भी शेयर किए हैं। ठीक है, तो अगर आपको इंडिकेटर चाहिए कैसे काम करता है, कैसे निफ्टी बैंक निफ्टी में डेटा के अकॉर्डिंग आप प्लान कर सकते हैं, मोमेंटम पर प्लान कर सकते हैं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे। और ज्वाइन करने का तरीका है कि आपको जाना है डिस्क्रिप्शन में और डिस्क्रिप्शन से जाकर के ज्वाइन करना है। ओके, सर्च मत कीजिएगा क्योंकि बहुत सारे फेक चैनल्स अवेलेबल हैं।
क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं और फटाफट से डिस्कस करेंगे सबसे पहले यूएस मार्केट को। कल क्या हुआ है यूएस मार्केट में? देखिए यूएस मार्केट में भाई ये साल आप कह सकते हैं 2026 में रैली बन रही है, ठीक है। कहने का मतलब कल भी इन्वेस्टर अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हुए नजर आए और डाउ जोन्स जैसा बड़ा इंडेक्स 1% के आसपास तेजी में बंद हुआ। S&P 500 आधे % से ज्यादा और नैस्डैक में भी आधे % से ज्यादा की तेजी देखने को मिली। ओके, S&P 500 की बात करूंगा, टेक शेयर्स का ये इंडेक्स है और 11 में से 9 स्टॉक्स काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर दोबारा से लग रहा है कि भाई टेक रैली, एआई रैली दोबारा से बूम अप कर रही है, ठीक है, ऐसा हो सकता है। ओके, और वेनेजुएला पर जो ट्रम्प ने कब्जा किया उसके बाद से भी थोड़ा बिजनेस प्रोस्पेक्टिव से भी वहां पर चीजें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई? ओके, कल एक और यहाँ पर ट्रम्प साहब का स्टेटमेंट आया, उसको हम समझ लेते हैं फटाफट से। और वो आया क्रूड ऑयल को लेकर के, ठीक है। उन्होंने क्या बोला है कि वेनेजुएला के मार्केट से, वेनेजुएला से हम 30 मिलियन से 50 मिलियन बैरल जो है वहां से ले सकते हैं एट अ मार्केट प्राइस, ठीक है। अब अगर ऐसा है तो ये पूरी सप्लाई सारी डिमांड को मतलब ट्रम्प साहब की मतलब यूएस की सारी डिमांड को ये पूर्ति कर सकता है, जिसकी वजह से कल मैं आपको दिखा रहा ब्रेंट क्रूड का प्राइस एक टाइम पर काफी हाई था, 61 के ऊपर चला गया था। कल वो 61 के नीचे स्लिप होता हुआ नजर आया। हालांकि अभी आप देखेंगे तो 60 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 59 के नीचे भी चला गया था कल, तो 59 नहीं 60 के नीचे चला गया था, अभी 60 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो फिर लगने लगा कि भाई चलिए अपने मार्केट के लिए अच्छा हो गया, अपना मार्केट भी यहाँ से चलेगा क्योंकि क्रूड ऑयल गिर रहा है, तो अपने जैसे डेवलपिंग कंट्री के लिए एक बढ़िया सेंटिमेंट बनता है। पर ऐसा नहीं हुआ। देखिए फटाफट से मैं अपने मार्केट की बात करता हूँ, ठीक है। देखिए अपना मार्केट पिछले 3 दिन से लगातार गिर रहा है, जबकि यूएस मार्केट पिछले 3 दिन से जबरदस्त तेजी दे रहा है। देखिए यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं, पिछले 3 दिन का ये आपको चार्ट दिख रहा है। एक दिन हमने एक बढ़िया रैली करी थी और 0.70% के आसपास हम चढ़े थे, ठीक है। उसके बाद हमने एक इंटरडे हाई लगाया यहाँ पर 26,373 का। ओके, उसके बाद फिर लो आया 26,271 का, फिर हमने एक और लो बना दिया मतलब इंटरडे हाई, ओके 26,186 का। ओके, लोअर लो की बात करेंगे तो 26,210, फिर 125, आज हो गया 26,077 का लो, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब क्या है कि पिछले 3 दिन से मार्केट में कुछ तो चेंज हुआ है जो पूरी तरीके से हम कैप्चर नहीं कर पा रहे हैं कि भाई हालांकि मार्केट में हुआ क्या है। देखिए पिछले 3 दिन का चार्ट है। हमने ये जो एक दिन की रैली थी, फर्स्ट क्लास रैली थी, हमने शुरुआत करी थी इन द एब्सेंस ऑफ FIIs। इतना बढ़िया मार्केट चला था और उसके बाद हमने एक क्या कह सकते हैं, अगले दिन हमने एक ऑल टाइम हाई लगाया था 26,370 के आसपास का, और उसके बाद हम फिसलते हुए आ गए 26,080 पर, ठीक है। तो मार्केट में पता नहीं क्या हुआ है, कुछ एक तरीके से अगर आप FIIs की बात करेंगे ना तो FIIs भी अगर आप देखें, FIIs भी अपनी पोजीशंस, ऐसा कुछ नहीं कोई बड़ा डेटा आ रहा हो शाम को, कुछ नहीं आया है। कल भी वॉल्यूम डाउन थे। FIIs का कैश मार्केट में देखो 160 करोड़ की सेलिंग करी है और इंडेक्स फ्यूचर्स में अगर आप देखोगे तो निफ्टी में सेलिंग है और बैंक निफ्टी में बाइंग करी है, ठीक है। पर ग्रॉस वॉल्यूम अगर आप देखेंगे तो ग्रॉस वॉल्यूम यहाँ पर कम हुए हैं, ठीक है, मतलब कम है ऑलरेडी, मतलब पूरी प्रेजेंस नहीं है अभी FIIs की, और स्टिल यहां पर शॉर्ट्स कवरिंग हुई है। अगर 4 दिनों की बात करूंगा, पिछले 4 दिनों में 18,000 शॉर्ट्स कवर हुए हैं, ठीक है। अब इतने शॉर्ट्स कवर होने के बावजूद मार्केट गिर रहा है, तो कहीं ना कहीं पता नहीं क्या लग रहा है कि सिस्टम में ऐसा क्या चेंज हुआ है, क्या डर पैदा हो रहा है जिसकी वजह से मार्केट करेक्ट कर रहा है, ठीक है। पता नहीं, अभी क्लियर नहीं है। हो सकता है आने वाले दिनों में कोई ऐसी न्यूज़ आ जाए जिसकी वजह से हमें क्लियर हो जाए, क्योंकि ग्लोबल सेंटिमेंट के अकॉर्डिंग तो हम अच्छा परफॉर्म करना चाहिए पर फिर भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। मार्केट धीरे धीरे लोअर लोज बनाता जा रहा है, पता नहीं क्या ऐसा बदला है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। ओके, ये तो था अपने मार्केट का हाल। अब हम बात करेंगे बुलियंस की, यानी सिल्वर और गोल्ड की। देखिए आज अगर आप सिल्वर और गोल्ड का प्राइस देखोगे तो लगभग 1.5% का करेक्शन है। कल 4.5% रात तक चढ़ा भी था, ठीक है। तो कहने का मतलब है आज थोड़ा साइडवेज टू आप कह सकते हैं डाउन साइड का मूव दे रहा है, ओके। और इसमें एक डेटा का इंतजार हो रहा है, सिल्वर और गोल्ड दोनों में आपको दिखा दूं। गोल्ड भी लगभग आधे % के दबाव में यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। कुछ खास नहीं चला है आज, ओके। क्यों? क्योंकि आज मार्केट में एक चीज का वेट हो रहा है, क्या? क्योंकि यूएस से शाम को एक बड़ा डेटा आने वाला है, ठीक है। ये आने वाले 3 दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आज को मिलाकर के। यूएस का सेशन जो आज शाम को होगा, देखिए आज हम बात करेंगे जनवरी 7, आज EDP एम्प्लॉयमेंट का डेटा आने वाला है, ठीक है। जॉब्स की जॉब ओपनिंग डेटा आने वाला है, काफी इंपॉर्टेंट है, ओके। कल क्या होगा? इनिशियल जॉबलेस क्लेम का डेटा आने वाला है, ओके। और परसों क्या आएगा? अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ओके, CPI डेटा आने वाला है, ओके।
तो कुल मिलाकर के ये आने वाले 3 दिन यूएस मार्केट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप यूएस मार्केट देखेंगे तो आपको दिखेगा यहाँ पर बिल्कुल साइडवेज है, कोई भी कुछ खास मूव आपको यूएस मार्केट में नहीं दिखेगा। ठीक है, तो आज शाम को देखते हैं किस तरीके से प्ले होता है और गोल्ड सिल्वर में आपको एक बड़ी तेजी या फिर एक बड़ा करेक्शन आज शाम को आपको देखने को मिल सकता है। अब ऐसे केस में हम किस तरीके का प्लान करेंगे? देखिए, मार्केट करेक्ट हुआ है पर एक इंपॉर्टेंट लेवल, इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास है, यानी 26,050। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर मार्केट जब तक इसके ऊपर है, मैं तो आपसे कहूंगा कि भाई आप यहां से कुछ भी प्लान मत करिए। मतलब कुछ भी प्लान का मतलब डाउन साइड का तो स्टिल प्लान मत करिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मार्केट जब तक इसके नीचे जाएगा नहीं तो एक मोमेंटम के साथ डाउन साइड का मूव खुल जाए। ओके, एक कंफर्मेशन दे दे कि हाँ डाउन साइड मूव खुलता हुआ नजर आ रहा है, पर ऐसा अभी फिलहाल नहीं है। मार्केट होल्ड कर रहा है। न्यूज़ पता नहीं बैक साइड पे कौन सी प्ले हो रही है, कुछ क्लियर नहीं हो रहा है। ठीक है, क्या पता यूएस और इंडिया के बीच में ट्रेड रिलेशंस में फिर से प्रेशर बना है। ओके, फिर से थोड़ा सा टेंशन क्रिएट हुए हैं, उसकी वजह से मार्केट करेक्ट हो रहा है, क्लियर नहीं है। ठीक है, ओके, हालांकि 26,100 पर एक अच्छा पुट राइटर है, उसको होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, मार्केट उसको गिरने नहीं दे रहा है, ये अच्छी बात है। मार्केट में जितना ज्यादा पुट राइटर आएगा तो वहां पर और ज्यादा सेंटीमेंट बूस्ट होगा और मार्केट अपसाइड की तरफ चलेगा, वो अच्छी बात है। ठीक है, अब ऐसे केस में आप कैसे प्लान करेंगे? क्या अपसाइड का कर सकते हैं? देखिए, अपसाइड भी अगर करना है तो मार्केट को यहां से चलना पड़ेगा। ओके, और मेरे हिसाब से कम 100 पॉइंट की यहां पर तेजी दिखानी पड़ेगी। आज का हाई यानी 26,175 180 के ऊपर मार्केट निकले। ओके, और अगर 26,200 के ऊपर क्लोज हो जाए तो बहुत ही बढ़िया होगा। ठीक है, अगर ऐसा होता है तभी आप यहां से गैप अप का भी प्लान कीजिएगा। फिलहाल मुझे नहीं लगता कि आप कुछ भी ले जाएं, क्योंकि मार्केट आपको ट्रैप कर सकता है। ठीक है, बाकी डे एंड पर डेटा अगर चेंज होता है, कुछ भी मेरे को अलग दिखता है तो मैं अपने टेलीग्राम पर इन्फॉर्म कर दूंगा कि भाई मैं फाइनली क्या लेकर के जा रहा हूं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन से और वहां पर देख सकते हैं। क्लियर है, बात समझ में आ गई? चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।